दोस्तों, मखाना से आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। मखाना एक ऐसा सूखा मेवा है जो लजीज पकवानों का स्वाद और बढ़ा देता है। मखाना खाने से शरीर के साथ साथ दिमाग भी मजबूत होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाना आखिर कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मखाना कैसे बनाया जाता है। मखाना बनाने की पूरी जानकारी, मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक सारी प्रक्रिया को अच्छी तरह से आपको दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी ज़मीन या खेत में करना संभव नहीं होता है। मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने में तालाब की अच्छी तरह सफाई की जाती है। तालाब में मौजूद जलकुंभी से लेकर तमाम प्रकार के खरपतवारों को निकालकर तालाब की सफाई की जाती है। फिर दिसंबर से लेकर जनवरी तक मखाने के बीज की बुआई की जाती है। ये बीज कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, काला और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इनके छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और अप्रैल से लेकर मई तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है। इन पौधों की जड़ें काफी लंबी होकर तालाब की तलहटी में फैल जाती हैं। अप्रैल महीने के अंत तक पौधों में फूल आने भी शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके पूरा तालाब फूलों से भर जाता है। फिर मई महीने के पहले सप्ताह तक इन फूलों में फल आना शुरू हो जाते हैं। ये फूल बैंगनी रंग के होते हैं जो काफी सुंदर दिखाई देते हैं। मई महीने के अंत तक फल पूरी तरह आ जाते हैं। ये फल कंटीला और मजबूत होता है। इन फलों में 70 से लेकर 100 बीज तक होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनते हैं। जुलाई महीने तक मखाना का फल पूरी तरह तैयार हो जाता है और पककर धीरे धीरे फटने लगता है। इसके बीज बाहर आ जाते हैं और पानी पर तैरने लगते हैं। ये बीज इस समय कुछ ऐसे गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। 3 से 4 दिन बाद इन बीजों के ऊपर गुलाबी कवर सड़कर सफ़ेद हो जाते हैं और धीरे धीरे गलने लगते हैं और इसी के साथ साथ बीज नीचे तालाब की तलहटी में बैठने लगते हैं और अगस्त से सितंबर महीने तक मखाने का पत्ता भी गलने लगता है, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों को निकाल दिया जाता है और पानी के अंदर मखाने का बीज जो बैठ गया था उसे बाहर निकाला जाता है। बीज को बाहर निकालने के लिए किसान लकड़ी से बनी इस छलनी नुमा टोकरी का प्रयोग करते हैं। मखाने का बीज पानी से निकालना काफ़ी कठिन काम होता है, लेकिन किसान लोग इस झाब की मदद से तालाब के पानी में से मखाने के बीज को कुछ इस तरह निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं। इस प्रकार जब सारा बीज निकाल दिया जाता है, फिर उसे पैरों से मसलकर बीजों की सफाई कर दी जाती है। इसके बाद इन बीजों को साफ पानी में धोकर साफ कर लिया जाता है। इसे सुखाकर बोरों में भरकर इसे अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। फिर इसे बिना बालू के मिट्टी के मटके में भूना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में रखकर छायादार जगह में कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। इससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ने लगता है। थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भूना जाता है। इसको भूनने के लिए 4 मिट्टी के और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत होती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से फटाफट की आवाज आने पर इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से पीटकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर अलग हो जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और बचे हुए छिलके को अच्छी तरह अलग करने के लिए मखाने के लावों को इस मशीन में डाला जाता है। इससे निकलकर मखाना एकदम दूध की तरह सफेद साफ हो जाता है और इन मखानों को पैकेट में भरकर पैक कर दिया जाता है। इस प्रकार से मखाना लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा मखाने की खेती बिहार राज्य में की जाती है। दोस्तों, आपने देखा कि मखाने को हम सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए किसान भाई कितना मेहनत करते हैं और कैसे कैसे करके इसे तैयार करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे किसान भाइयों की कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।